जय माता दी दोस्तों शीतला अष्टमी का त्योहार जिसे बसौड़ा भी कहते हैं माता शीतला को समर्पित होता है। होली के बाद इसे चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। यह होली के 8 दिन बाद पड़ती है, मगर कहीं कहीं पर इसे होली के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार या शुक्रवार को भी मनाते हैं। शीतला अष्टमी को उत्तर भारत के राज्यों में जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात में प्रमुखता से मनाया जाता है। दोस्तों, शीतला अष्टमी पर शीतला माता की पूजा होती है और उन्हें बासी खाने का भोग लगाया जाता है। इसलिए इस त्योहार को कई स्थानों पर बसौड़ा भी कहते हैं। दोस्तों, इस दिन घरों में सभी लोग बासी खाना खाते हैं। ऐसा इसलिए कि होली के बाद मौसम में परिवर्तन होता है और शीत ऋतु से ग्रीष्मकाल आने की आहट शुरू होने लगती है। इसलिए शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला माना जाता है। माता का स्वरूप कुछ ऐसा है कि वह गधे पर सवार होती हैं। उनके एक हाथ में झाड़ू रहती है और वह नीम के पत्तों को आभूषणों की तरह धारण किए रहती हैं। उनके एक हाथ में ठंडे जल का कलश भी रहता है। माता को साफ सफाई, स्वस्थता और शीतलता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, शीतला अष्टमी की पूजन विधि के अनुसार सबसे पहले सुबह उठकर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए और यदि हो सके तो उसके पश्चात नारंगी रंग के वस्त्रों को धारण करना चाहिए। इसके पश्चात नीम के पेड़ पे जल चढ़ाकर घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी चाहिए। दोपहर के समय शीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता को बासी खाने का ही भोग लगाना चाहिए। उसके पश्चात उन्हें सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। साथ ही नीम के पत्ते भी अर्पण करने चाहिए। दोस्तों, कपूर के साथ माता की आरती करनी चाहिए। दोस्तों, इसके पश्चात ओम शीतला मात्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। दोस्तों, व्रत की कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज मैं देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है और कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डोंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में तो मेरा एक भी मंदिर नहीं है, ना ही कोई मेरी पूजा करता है। इसके पश्चात माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी किसी ने एक मकान के ऊपर से चावल का उबला हुआ पानी उनके ऊपर गिरा दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने भी शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा, अरे यह बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है और थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब शीतला माता ने ठंडी राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी बना देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूंदने हेतु उसके बालों में कंघी करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र शीतला माता के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे इधर उधर भागने लगी। तभी शीतला माता ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता 4 भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में बहते हुए आंसुओं के साथ कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में तो ना चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ गई और एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर
उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को झाड़ू से साफ किया है, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी या अष्टमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को आप साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष इस दिन नाई के यहाँ बाल ना कटवाएं, धोबी को कपड़े धुलने ना दें और आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल के फूल अर्पण करें, उसके पश्चात परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करें, उसके काम धंधे व्यापार में कभी भी दरिद्रता ना आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी इस दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम पड़ा शील की डुंगरी। दोस्तों, शील की डुंगरी में शीतला माता का एक विशाल मंदिर है। शीतला सप्तमी पर यहाँ पर विशाल मेला लगता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।